नमस्कार सभी को, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ कक्षा 9 की संस्कृत पद्य पीयूषम का पंचमः पाठा नारी महिमा लेकर। तो आइए इसमें जो श्लोक दिए गए हैं उनका अनुवाद देखते हैं। प्रस्तुत श्लोकों में समाज एवं परिवार के लिए स्त्रियों के महत्व पर प्रकाश डाला गया। हमारे भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही नारियों का बहुत सम्मान किया जाता रहा। यहाँ तक कह दिया गया कि जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है वहाँ पर देवता निवास करते हैं, और जहाँ पर अपमान होता है वहाँ के समस्त कार्य असफल हो जाते हैं। स्त्रियों के प्रसन्न रहने से संपूर्ण कुल प्रसन्न रहता है तथा अप्रसन्न रहने से परिवार एवं वंश की शोभा नहीं होती। कल्याण चाहने वाले को स्त्रियों का सम्मान वस्त्र आभूषण आदि से करना चाहिए। माता को 1000 पिता से श्रेष्ठ बताया गया और माँ के बराबर गौरवपूर्ण कोई नहीं है। नारी को गृह शोभा गृह लक्ष्मी कहा गया था। नारी का पद बहुत ही उच्च है, उसी का विवेचन प्रस्तुत पाठ में किया गया है। तो आइए इसका एक एक पाठ का अर्थ देखते हैं। तो पहला है यत्र नार्यस्त पूज्यते तत्र रमन्ते देवता। यत्र माने जहाँ, नार्यस्त यानी नारियों की, पूजनते पूजी जाती हैं, यहाँ यानी जहाँ पर नारियाँ पूजी जाती हैं, रमन्ते तत्र देवता, वहाँ पर देवता रमते हैं यानी निवास करते हैं। यत्र तास्तु पूजन्ते सर्वास्त्र अफला क्रिया। और जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का निवास रहता है। जहाँ इनका आदर नहीं होता वहाँ के संपूर्ण कार्य असफल रहते हैं, विफल रहते हैं। वहाँ पर जो भी कार्य किया जाता है उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती। यत्र माने यहाँ, नार्यस्त पूजनते पूजी जाती हैं, नार्यस्त नारियाँ, रमनते रमते हैं, तत्र माने वहाँ, देवता, यत्र अस्तु न पूजनते, और जहाँ पर नहीं पूजते हैं, जहाँ पर नहीं उनका आदर सम्मान होता है, सर्वास्त्र, वहाँ पर सभी अफल होती है क्रिया, वहाँ पर सभी क्रियाएं असफल होती हैं। आ गया होगा समझ में, सरल है। अगला देखिए, स्त्रियां तु रोच मानायाम सर्व तद रोचते कुलम तस्याम तो रोच मानायाम सर्वमेव न रोचते। यानी स्त्रियां रोच मानायाम यानी प्रसन्न होने पर, तत् माने वह, सर्व माने सभी, कुलम माने कुल, सर्वमेव सभी, न रोचते शोभित होता है। अर्थात स्त्रियों के प्रसन्न होने पर कुल में सब कुछ अच्छा होता है तथा प्रसन्न न होने पर अर्थात अप्रसन्न होने पर कुछ भी अच्छा नहीं होता, अर्थात सब कुछ निस्तेज होता है। यानी जहाँ पर स्त्रियां प्रसन्न होती हैं वहाँ पर चारों ओर खुशहाली होती है, चारों ओर हंसी खुशी का माहौल होता है, खुशियाँ होती हैं। जहाँ पर स्त्रियां अप्रसन्न होती हैं वहाँ के वातावरण में प्रसन्नता दिखाई नहीं देती। अगला देखिए, तीसरा है आपका तस्मा देता सदा पूज्या भूषणा आक्षाद आसने भूति कामर नरे नित्यम सत्कारेषु उत्सवेषु चा। यानी तस्मा देता, अब तस्मात माने इसीलिए, भूषण माने सदा पूजा करनी चाहिए, भूषण से, आच्छाद आसन यानी बसन से, भूषण से यानी वस्त्र आभूषण, और आसन यानी भोजन से। आश्रय का अर्थ होता है भोजन से, आच्छादन यानी वस्त्रों से, भूषण माने आभूषण से, सदा यानी हमेशा, पूज्या माने सम्मान करने योग्य, यानी सदा पूजा करनी चाहिए। इसीलिए सदा उनकी पूजा भूषण यानी आभूषण से, वस्त्र से और भोजन से करनी चाहिए। भूतिकाम किनको, भूतिकाम नरे नित्यम, जो अपना कल्याण चाहते हैं, यानी अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य के द्वारा इन सब की पूजा भोजन वस्त्र आभूषण आदि से नारियों की पूजा करनी चाहिए। सत्कार्येषु उत्सवेषु चा, कि समय जब घर में सत्कार्य हो, कोई उत्सव हो, कुछ भी मंगल कार्य हो तो स्त्रियों की पूजा आभूषण भोजन और वस्त्र से
कल्याण चाहने वाले मनुष्य को अवश्य ही करनी चाहिए। अब अगला देखिए, पितृवि भ्रातृवि च एता, यानी पिता के द्वारा, भाई के द्वारा, पितृवि यानी पिता के द्वारा, भ्रातृवि यानी भ्राता के द्वारा, च एता और पति के द्वारा, देवर यानी देवर के द्वारा, तथा पूज्या भूष्यत व्याश्च बहुकल्याण शुभ, यानी बहुत अधिक कल्याण चाहने वाले को, यानी किसके, पिता के द्वारा, भाई के द्वारा, पति के द्वारा, देवर के द्वारा सम्मानित होनी चाहिए। वस्त्र आभूषण आदि से, बहु माने बहुत, कल्याण भी शुभ, यानी कल्याण की इच्छा रखने वाले, बहुत अधिक कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को, नारियों का पिता के द्वारा, भाई के द्वारा, पति के द्वारा और देवर के द्वारा आभूषण, वस्त्र और भोजन के द्वारा सम्मान होना चाहिए। उपाध्याय दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता, उपाध्याय का अर्थ होता है शिक्षक, और शत माने 100, आचार्याणाम यानी आचार्यों से अत्यधिक कल्याण चाहने वाले पिता, भाई, पति, देवर आदि के द्वारा स्त्रियों का वस्त्र आभूषण से सम्मान होना चाहिए। ये तो आपका ये वाला हो गया। अगला है उपाध्याय आचार्याणाम शतम पिता सहस्त्रम तु पितृमाता गौरवेणा रिच्यते। अब इसका देखिए, उपाध्याय माने शिक्षकों से, आचार्याणाम यानी आचार्यों से, शत माने 100, सहस्त्र माने 1000 गुना, और गौरवेणा यानी गौरव से, अतिरिच्यते माने बढ़कर होता है। इसका अर्थ है कि 10 शिक्षकों से एक आचार्य श्रेष्ठ होता है। उपाध्याय माने शिक्षक और 10 उपाध्याय से एक आचार्य श्रेष्ठ होता है, और आचार्याणाम शतम और 100 आचार्यों से एक पिता श्रेष्ठ होता है, और सहस्त्रम तु पितन, और सहस्त्रों में सहस्त्र पिता से श्रेष्ठ क्या होती है, माता। इसलिए माता के बराबर गौरवपूर्ण कोई नहीं होता, अर्थात माँ सबसे अधिक गौरवशाली होती है। पूजनीय महाभागा पुण्याश्च ग्रह दीप्त्या स्त्रिया श्रियो ग्रह से उक्ता तस्माद रक्षा विशेषता, यानी पूजनीय पूजन करने योग्य, महाभागा यानी महाभाग्यवान, पुण्यास यानी पवित्र, ग्रह दीप्त यानी ग्रह की शोभा, घर को दीप्त करने वाली यानी घर की शोभा, स्त्रियां, श्रियो यानी श्री, लक्ष्मी, ग्रह सुक्ता ग्रह लक्ष्मी आदि कही गई हैं। तस्माद रक्षा विशेषता, इसलिए उनकी विशेष प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। स्त्रियां पूजनीय, पूजन करने योग्य, महाभाग्यशाली, पूर्ण, पवित्रा, ग्रह की शोभा, ग्रह लक्ष्मी आदि नामों से उच्चारी गई हैं, यदि आदि नामों से पुकारी गई हैं, या आदि नामों से इनके ये इतने नाम हैं जो इनके लिए प्रयुक्त होते हैं। इसीलिए नारियों की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। नारियां पूजनीय, महाभाग्यवान, पुण्यशीला, पवित्र, ग्रह की शोभा, ग्रह लक्ष्मी कही जाती हैं, इसलिए नारियां विशेष रूप से रक्षणीय होती हैं। तो ये इस प्रकार से ये आपका अर्थ पूरा हुआ। अब आगे जो है ये है, अब इसका भी मैं आपको अर्थ दे दूंगी पूरे श्लोकों का, तो उसमें से आपको जो भी आवश्यकता हो आप उसे निकाल सकते हैं। सारांश तो आपने पढ़ा है तो आपको पता ही होगा। यदि आप ना लिख सके तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको अगले अंक में बनाकर वीडियो दे दूंगी। तो पसंद रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।